जजों के खिलाफ घटिया टिप्पणी करने वालों की अब खैर नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान के खिलाफ जान से मारने की धमकियां दी थी, घटिया टिप्पणियां की थी और नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया था उनके एक फैसले को लेकर। असल में मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान ने एक फैसला सुनाया था जिसमें करीबन 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप यह था कि इन्होंने कथित गौ तस्करों को पीट पीट कर मार डाला है। बात यह थी कि महाराष्ट्र के रहने वाले 3 गौ व्यापारी मध्य प्रदेश से गाय खरीद करके महाराष्ट्र वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ गौरक्षकों ने रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट इतनी ज्यादा की कि उनमें से एक की मौत हो गई मौके पर ही, 2 बुरी तरीके से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज चला और 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद मध्य प्रदेश में जाकर के उन तमाम लोगों को सजा मिली जिन लोगों ने उस एक मुस्लिम शख्स की हत्या की थी और बाकी 2 के साथ मारपीट की थी। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तमाम 14 लोगों को। लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो कथित गौरक्षक इसमें उछलने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये जो मुस्लिम जज हैं इन्होंने प्रेजुडिस के कारण यह फैसला सुनाया है। 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। किस बात के गौरक्षक? क्या इन गौरक्षकों को सड़क पर मरती हुई गाय नहीं दिखाई देती? धूप में तपती हुई गाय नहीं दिखाई देती? खत्ते से कूड़ा खाती हुई गाय नहीं दिखाई देती? या फिर भूख से मरती हुई गाय नहीं दिखाई देती? इन्हें केवल किसी मुसलमान व्यापारी के ट्रक में लदी गाय दिखाई देती है कि यह अगर ले जा रहा होगा तो पालने के लिए नहीं, केवल काटने के लिए ले जा रहा होगा। और कौन इन्हें अधिकार देता है कि यह सड़क पर न्याय करें? न्याय करने का काम अदालतों का है कि इन कथित गौरक्षकों का है। अगर इन्हें लगता है कि यह गाय काटी जा रही है जो कि कानून के खिलाफ है, आप एफआईआर करवा सकते हैं, इन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से सजा दिलवा सकते हैं, ठीक उसी कानूनी प्रक्रिया से जिस कानूनी प्रक्रिया से इन कथित गौरक्षकों को सजा मिली है। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना हाथ टाइट कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब बात जजेस की आ गई है। अगर जज फ्री नहीं होंगे, अगर उनके सुनाए हुए फैसलों पर उन्हें मारने की धमकियां मिलेंगी, उनका धर्म चिन्हित करके उन्हें प्रेजुडिस का इल्जाम लगाया जाएगा, तो फिर जज न्याय कैसे करेंगे? यह बात क्या सामान्य जनमानस को समझ में नहीं आती है? अगर इसी तरीके का सिस्टम चलाया जाए और किसी हिंदू जज की कोर्ट में किसी मुस्लिम व्यक्ति को सजा सुनाई जाए तो फिर उनको भी गालियां पड़नी चाहिए, उनको भी डेथ थ्रेट्स आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर जस्टिस सिस्टम नहीं चल सकता है। अगर जजों का धर्म देख करके उनको अटैक किया जाएगा या फिर धर्म भी ना देखा जाए, उनके फैसलों की वजह से उन्हें अटैक किया जाएगा या फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी, तो न्याय नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल कसीदे पढ़े जाएंगे, जुमले पढ़े जाएंगे अदालत से, फिर आप न्याय की उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। कई लोग आज भी अदालतों पर इतना भरोसा करते हैं कि बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे मामले में हर व्यक्ति अदालत की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखता है, कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। क्योंकि जितनी ताकत हमारे जस्टिस सिस्टम में है उतनी ताकत शायद सरकार के किसी हिस्से में नहीं है, और वहीं से इकलौता न्याय हो सकता है। जज कानून की जानकारी और अपने स्वविवेक पर, मानवीय विवेक पर न्याय करते हैं, ना कि आपकी धार्मिक सोच या फिर आपकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए न्याय करते हैं। संविधान से अदालतें चलती हैं, ना कि किसी एक धर्म विशेष की भावनाओं की वजह से। जस्टिस तबस्सुम खान ने 2022 के मैटर को सुलझाया 2026 में, सजा सुनाई जो कि बेहद कम देखने को मिलती है। कितने ही काउ विजिलेंटिज्म के केसेस हमने देखे हैं जहां पर कई मुस्लिम लोग मारे गए
और मुसलमानों को टारगेट करके उनकी भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है और बहुत सारे केसेस में अभी तक न्याय नहीं हुआ है। जस्टिस तबस्सुम खान ने कम से कम न्याय तो किया। इसी मामले में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी और एएसडी होम को 3 दिन के अंदर एक एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। बोला है कि बताइए आपने क्या कार्रवाई की उन तमाम लोगों के ऊपर जो लोग इस तरीके की हरकतों में शामिल हैं। अखबार में खबर भी छपी है, टाइम्स न्यूज नेटवर्क अखबार है, उसमें क्या खबर छपी है? विमेन जज फेसेस थ्रेट्स फॉर अवॉर्डिंग लाइफ टर्म टू 14, हाई कोर्ट स्टेप्स इन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी जारी की है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें साफ तौर पर क्या लिखा गया है? मध्य प्रदेश के आगर मालवा कोर्ट में गौरक्षा के नाम पर हत्या करने वाले 14 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई। सजा सुनाने वाली जज का नाम तबस्सुम खान है। इसके बाद जज साहिबा को धमकियां मिली, ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई, उन्हें भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संघ ने इसकी निंदा की है और संविधान की दुहाई देते हुए मध्य प्रदेश सरकार से और कोर्ट से उनकी सुरक्षा के लिए मांग की है। अब ये दिन आ गए हैं कि अब जजेस को भी न्याय करने के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें सुरक्षा देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इसमें बीच में क्यों आना पड़ा, यहीं पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही है। लाइव लॉ ने यह जानकारी साझा की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंडेम थ्रेट एंड सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट एमपी जज तबस्सुम खान फॉलोइंग हर वर्डिक्ट sentencing cow vigilantes in lynching case. CSBA, Supreme Court Bar Association, seeks action from the Madhya Pradesh High Court and MP government against those who responsible for issuing threats inciting hate against the judge. अगर आप जजों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनका धर्म देख करके उन पर प्रेजुडिस का इल्जाम लगाएंगे, तो इस देश में किसी भी अदालत में न्याय नहीं हो पाएगा और आप केवल और केवल एक भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएंगे। जो चाहे जिसे चाहे वहां हत्या कर सकता है, मार सकता है। बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको इस व्यवस्था से खुशी मिलती है तो एक दिन नंबर सभी का आएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।